संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय शरीर का निर्माण भाग 4। स्वाधिष्ठान चक्र में विकृति आने से नकारात्मक भावों में वृद्धि होने लगती है, भय और गिलानी बढ़ते हैं, स्वयं से भी नफरत होने लगती है। इसके कार्य क्षेत्र में आने वाले अंगों के कार्यों में भी बाधा आने लगती है। आत्मविश्वास को लगने वाली ठेस भी इसे प्रभावित करती है। मणिपुर केंद्र हमारा नाभि केंद्र है। भारतीय मत के अनुसार हमारी सभी नाड़ियां नाभि से निकलकर भिन्न भिन्न अंगों तक जाती हैं। गर्भावस्था में भी शरीर का विकास और पोषण इसी मार्ग से होता है। यह हमारा अग्नि केंद्र है जो सूर्य से प्रभावित है, अतः इसका संबंध तेजस या प्रकाश से होता है। पेनक्रियाज ग्रंथि से इसका संबंध है। ऊर्जा और जीवन शक्ति का भंडारण और वितरण यही होता है। यह पाचन संस्थान का नियंता है। पाचन भी अग्नि के आधार पर ही होता है। इस केंद्र की विकृति से पाचन क्रिया संबंधी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यकृत, तिल्ली, आंतों आदि में विकृतियां पैदा होती हैं। पाचन अन्न का होता है। भोजन के अलावा सभी उपयोग की सामग्री, विचार, भाव आदि भी अन्न की परिभाषा में आते हैं। इनका भी पाचन होता है। मणिपुर का संबंध कोलिक प्लेक्सिस से रहता है। मणिपुर सूक्ष्म अग्नि का भी नियंत्रण करता है। हमारे नकारात्मक भावों का पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक भाव भी अत्यधिक दवा दारू के सेवन की तरह ही लीवर, यकृत को प्रभावित करते हैं। वहां सुरक्षित पोषक तत्वों को ये सोख लेते हैं, तब हमारे अनेक अनुभव भी विस्मृत में चले जाते हैं। हमारे मनोभावों का सर्वाधिक प्रभाव हमारे पाचन संस्थान पर पड़ता है। मणिपुर का भीतरी भाग भाव क्रिया का पाचन करता है। जो भाव पाचन से छूट जाते हैं वे पाचन संस्थान में ही चिपके रह जाते हैं, बाद में किसी न किसी रोग के रूप में प्रकट होते हैं। किसी किसी व्यक्ति में इस तरह के भाव वर्षों तक भी बने रह सकते हैं और रोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जीवन शक्ति क्षीण होती जाती है। वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। जिस प्रकार हमारे अन्न का पाचन संस्थान में रस बनता है, ठीक उसी प्रकार यह संस्थान हमारे मनोभावों का भी पाचन करता है। यही कारण है कि हमारी परंपरा में खाना पकाना, परोसना या मनुहार करना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ से जो उदारता के, स्नेह के सकारात्मक भाव पैदा होते हैं वे हमारे अन्न के साथ जुड़ जाते हैं, और जब इस अन्न का रस बनता है तब इन भावों का रस भी उस रस में मिठास बनाए रखता है। सिद्धांत रूप से तो किसान, व्यापारी और पकाने वाले तक के भावों का प्रभाव भी अन्न पर माना गया है। मणिपुर की ऊर्जाएं हमारे जीवन विकास का आधार बनती हैं। इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति देती है, दृष्टि भी देती है और दृष्टि की स्पष्टता भी। रूप अग्नि या तेज की तन्मात्रा है। इसकी प्रधानता आंखों में रहती है। व्यक्ति के सभी भाव आंखों में परिलक्षित होते हैं। आंखों से ही वह बाहर और भीतर देखता है। जब भोजन विकृत होता है तो पाचन के साथ साथ मणिपुर भी विकृत होता है। इसी प्रकार जब भाव विकृत होते हैं तब भी मणिपुर और पाचन में विकृतियां आती हैं। इसके ऊपर हृदय के पास अनाहत केंद्र है। इसका संबंध थाइमस ग्रंथि से है। इस क्षेत्र को कार्डिक प्लेक्सिस भी कहते हैं। इसका प्रभाव मूलतः हृदय, फेफड़े और भुजाओं पर होता है। यह वायु का केंद्र है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है। त्वचा से इसकी अभिव्यक्ति होती है। स्पर्श की इच्छा के साथ ही सुख की अनुभूति जुड़ी है। अनाहत का कार्य भौतिक जगत से ऊपर उठाना है। वायु का अर्थ है श्वास प्रश्वास, हमारी प्राण यात्रा। इसी के साथ चलते हमारे विचार और भाव। इनमें होने वाले परिवर्तन प्राणों के संचरण से धरातल बदलते रहते हैं। प्राण परिवर्तन का जनक है। व्यक्तित्व के मूल परिवर्तन का केंद्र है। भय अथवा क्रोध के कारण किस प्रकार हमारे श्वास प्रश्वास तेज होते हैं, छोटे हो जाते हैं, उसको सहज ही देखा जा सकता है। गहरे लंबे श्वास से हम किस प्रकार ताजगी का अनुभव करते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हृदय तथा फेफड़ों में सुख अनुभव करते हैं, शक्ति का संचार होता है। हमारा विशुद्धि चक्र गले के केंद्र में रहता है।
इसका संबंध थायराइड ग्रंथि से रहता है। कान, नाक, गला, मुंह इसके स्थूल कार्य क्षेत्र हैं। संप्रेषण इसकी मूल भूमिका है। उच्चतम धरातल पर आत्मा या ईश्वर से जोड़ना इसका कार्य है। इसका तत्व है आकाश। इसकी तन्मात्रा है नाद ध्वनि। स्पंदन ही सृष्टि को गतिमान रखते हैं, बाहर भी भीतर भी। इसीलिए मंत्रों का महत्व है। भीतर के स्पंदन ऊपर उठकर अंतरिक्ष के स्पंदन को भी प्रभावित करते हैं, उनसे प्रभावित भी होते हैं। विशुद्धि केंद्र नीचे के सभी केंद्रों को भी प्रभावित करता है, अन्य व्यक्तियों के स्पंदनों से भी जुड़ता है। उच्च स्तर पर ये स्पंदन वसुधैव कुटुंबकम का सूत्रपात करते हैं, विश्व चेतना के स्तर पर कार्य करने लगते हैं। विचारों के स्पंदन कार्य को मूर्त रूप देते हैं। ध्वनि और स्पंदन ही जीवन का मर्म है। इनको समझना, परिष्कृत करना, विकसित करना, इनका सही उपयोग करना ही हमारा लक्ष्य है। सभी स्पंदन आकाश में होते हैं। जिस प्रकार के विचार होंगे उसी प्रकार के स्पंदन होंगे, वैसे ही परिणाम आएंगे। इन स्पंदनों का एक बड़ा शत्रु व्यसन है। नशीली वस्तुएं स्पंदनों को मंद कर देती हैं, इनकी संप्रेषण शक्ति को कम कर देती है और व्यक्ति के अनेक अनुभवों में अवरोध पैदा कर देती है। विशुद्धि केंद्र पर खान-पान की नियमितता का भी प्रभाव पड़ता है। हार्मोन का उत्पादन और संतुलन यहीं से होता है। शरीर में ऊर्जा के उपयोग और उपभोग का नियंत्रण भी यहीं से होता है। अतः शरीर के वजन पर इसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण में हमारा स्थान भी हमारे वजन का मनोवैज्ञानिक कारण है। भ्रू मध्य स्थित आज्ञा केंद्र तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध हमारे मस्तिष्क के कार्यकलापों से है, स्नायु तंत्र से है, अंतर्दृष्टि से है। यहाँ हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ियां मिलती हैं। यह अवचेतन मन से संपर्क साधने का केंद्र बिंदु है। यहाँ से व्यक्ति ज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकता है। वह जीवन के वास्तविक धरातल को नजदीक से जान सकता है। आज्ञा केंद्र हमारे विचारों के धरातल को प्रभावित करता है। यह मानसिक धरातल पर सुख और शांति की खोज का मुख्य द्वार है। यह ध्वनि से आगे प्रकाश का क्षेत्र है। प्रकाश ऊर्जाओं का ग्रहण, भंडारण और प्रसारण यहीं से नियंत्रित होता है। परा मनोवैज्ञानिक विषयों और चेतना के विषयों का संपादन यहीं होता है। इसीलिए साधना की दृष्टि से भी इस केंद्र का बड़ा महत्व है। सूक्ष्म शरीर के स्पंदनों को भी यहीं से प्रभावित किया जाता है। इस केंद्र का संबंध पीनियल ग्रंथि से होता है। इस केंद्र की विकृति से माइग्रेन, मानसिक थकावट जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। सिर के ऊपर सहस्त्रार केंद्र का स्थान है। आकार में यह सबसे बड़ा केंद्र होता है और गति में सबसे तेज। भौतिक शरीर में रहते हुए भी यह अलौकिक धरातल से जुड़ा रहता है, शरीर को जोड़े रखता है, वायुमंडल से ऊर्जा ग्रहण करता है। यह एक द्वंद्वातीत धरातल है, आत्मा का धरातल है, शुद्ध चेतना से संपर्क का धरातल है, सद चित्त आनंद का धरातल है, सूक्ष्म शरीर का नियंता है, इसको ऊर्जा प्रदान करता है। सहस्त्रार की विकृति से स्नायु रोग होते हैं। लकवा अथवा स्लेरोसिस जैसी व्याधियां हो सकती हैं। निष्कर्ष यह है कि हमारे स्थूल शरीर का निर्माण हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। इसका नियंत्रण अवचेतन करता है। सूक्ष्म शरीर में प्राणों की गतिविधियां तेज गति से होती हैं और शरीर तक पहुंचते पहुंचते इनमें ठहराव सा दिखाई देने लगता है। परिवर्तन मूलतः भीतर ही होते हैं, प्राणों के स्पंदन के द्वारा ही होते हैं। शरीर में इनकी केवल अभिव्यक्ति होती है। जो रोग शरीर में परिलक्षित होते हैं उनके कारण तो सूक्ष्म में होते हैं, भावनात्मक होते हैं, पर दिखाई नहीं देते, उपकरणों की पकड़ में भी नहीं आ सकते। अभिव्यक्ति का उपचार करने मात्र से रोग का उपचार भी नहीं हो सकता। कई बार तो इलाज के साथ साथ रोग बढ़ता ही रहता है। ग्रंथियों के विकार से शरीर में रोग आया जान पड़ता है। वास्तव में ग्रंथियों की विकृति सूक्ष्म के द्वारा पैदा होती है। अतः मात्र ग्रंथियों को निकाल देना भी उपचार नहीं है। डॉक्टर वान डोराकुंज ने अपने अनेक प्रयोगों में इसके प्रमाण दिए हैं। यह सही है कि उपचार और भोजन के योग से तुरंत कुछ लाभ मिल जाता है, किंतु स्थायी लाभ के लिए शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि और भाव शुद्धि का ही एकमात्र विकल्प दिखाई पड़ता है। इसके लिए भी सर्वप्रथम सकारात्मक भाव, लोक कल्याण के भाव, श्रद्धा, समर्पण जैसे भाव चाहिए और ये सब भी
दृढ़ निश्चय के साथ। चूंकि स्थूल और सूक्ष्म में क्रियाएं निरंतर जारी रहती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं, अतः भावों के साथ साथ अतीत एवं वर्तमान के कर्मों के विपाक का भी इन पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। प्रति क्षण इनमें परिवर्तन आता रहता है।